बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जियोथर्मल एनर्जी पढ़ा था। बच्चों हम लोग अब जियोथर्मल एनर्जी के टाइप्स देखते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई में वे अति गर्म या तप्त पदार्थ जैसे पत्थर हो गया, पानी, गैस आदि जिनसे अपार ऊष्मीय ऊर्जा समाहित विद्यमान है, भूतापीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। ये अग्रलिखित ये 5 प्रकार के होते हैं। बच्चों फर्स्ट वन है हमारा हाइड्रोथर्मल सोर्सेज। वे भूतापीय ऊर्जा के सोर्स जिनमें जल अति तप्त चट्टानों के ताप से संवहन द्वारा तप्त गर्म होता है। बच्चों जो पृथ्वी के अंदर लावा है या मैग्मा है, उसके कारण हमारी जो चट्टानें हैं वो गर्म होती है, और संवहन विधि द्वारा जो हमारा पानी है वो गर्म होता है, जिनसे हमें स्टीम प्राप्त होती है। ये हमारा हाइड्रोथर्मल सोर्स कहलाता है। इन्हें बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि वेपर डोमिनेटेड सोर्स। इसमें क्या होता है, ये इसे शुष्क मतलब ड्राई स्टीम सोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनसे धरातल भूतल पर प्राप्त होने वाला पानी शुष्क वाष्प के रूप में लगभग 200 डिग्री सेल्सियस व 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भाप विद्युत जनन के लिए सर्वोत्तम होती है। ये हो गया बच्चों एक तरीके से हमारा थर्मल पावर प्लांट। सेकंड है बच्चों हमारा लिक्विड डोमिनेटेड सोर्स। इसे आर्द्र या नम भाप या वेट स्ट्रीम सोर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भूमिगत जल जो पृथ्वी के अंदर जल है बच्चों, भूतल पर गीली भाप या वेट स्ट्रीम के रूप में प्राप्त होता है। ये क्या है, नाम से पता है हमें लिक्विड डोमिनेटेड। जो पृथ्वी के अंदर होगा बच्चों, उसमें जो हमारा गर्म पानी होगा, किसके कारण होगा हमारा गर्म पानी? लावा या मैग्मा के कारण, और वो जो चट्टानें होंगी उनसे संवहन विधि के द्वारा हमारा पानी गर्म होता है। ठीक है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? तो हमारा जो लिक्विड की फॉर्म में अब जो स्टीम होगी हमारी, वो लिक्विड की फॉर्म में होगी, मतलब वो हमारी वेट होगी। तो जो वेट स्टीम होगी उसे बोलते हैं हम लिक्विड डोमिनेटेड सोर्स। क्लियर बात? इसे जिसमें द्रव की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे द्रव प्रधान सोर्स कहते हैं। अगर ड्राई स्टीम मिलती बच्चों तो हम लोग उसे कहेंगे वेपर डोमिनेटेड सोर्स। यदि जिसमें हमारी वेट स्टीम गीली स्टीम मिलेगी उसे बोलेंगे हम लिक्विड डोमिनेटेड सोर्स। अब थर्ड है हमारा गर्म पानी का स्रोत अथवा तप्त जल स्रोत, हॉट वाटर सोर्स। वे भूमिगत जल तापीय स्रोत जिनसे भूतापीय ऊर्जा या भूतल धरातल पर केवल गर्म पानी या तप्त जल के रूप में ही प्राप्त होती है, और इसमें वेपर की मात्रा नहीं होती। कुछ बच्चों हमारा ऐसा भी होगा कि जो हमें केवल गर्म पानी ही मिलेगा, हॉट वाटर, उसमें वो इतना गर्म नहीं होगा कि जिससे हमारी उसमें से स्टीम निकल पाए। तो अगर स्टीम नहीं निकल पा रही है, केवल गर्म ही पानी निकल पा रहा है बच्चों, तो उसे हम लोग बोलते हैं हॉट वाटर सोर्सेस। क्लियर? इस गर्म पानी का हम लोग नहाने में, कपड़े धोने में, मतलब आदि कहीं चीज़ों में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकंड है बच्चों हमारा जियो प्रेशर सोर्सेज। पृथ्वी के अंदर अपेक्षाकृत अधिक गहराई में दाब अधिक होता है, वहाँ पर तप्त जल अथवा लवणीय या मतलब नमकीन जल अधिक मिलता है। जितनी ज़्यादा गहराई होगी दाब अधिक होगा बच्चों। ठीक है? और वहाँ पर हमारा लवणीय जल अधिक मिलता है या गर्म जल अधिक मिलता है। इसे भूदाब स्रोत कहते हैं। इसे प्राप्त तप्त जल अथवा ब्राइन्स में मीथेन अधिक मात्रा में घुला रहता है। जो बच्चों नीचे पानी होगा उसमें क्या ब्राइन्स अथवा ब्राइन्स में मीथेन अधिक मात्रा में घुला रहता है, मीथेन के कण भी होंगे उसमें, जो भूतल पर आने पर दाब कम होने के कारण जल या पानी से पृथक हो जाता है। अब क्या होता है बच्चों, जो हमारा अंदर पृथ्वी के अंदर जल था तो उसमें क्या है, लवणीय मात्रा में होगा, दूसरा उसमें मीथेन की भी मात्रा अधिक होगी। लेकिन जैसे ही हमारा वो पानी, गर्म पानी, अब पृथ्वी के भूतल पर ऊपर सरफेस की तरफ आता है, तो अब उस पानी का दाब कम होने के कारण जल से जो हमारा लवणीय है, जो लवणीय नमकीन ये है, तो वो पानी हमारा अलग हो जाता है। एक दूसरी फॉर्म में मैं कहूँ कि जो हमारा मीथेन्स के जो उसमें कण थे वो हमारा अलग हो जाता है, और जो पानी है वो हमारा अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, कम दाब होने के कारण। तो इस मीथेन को अलग से उपयोग, अब जो मीथेन हमें मिला या जो हमें अलग वो गैसेज मिली हमें, तो उसे हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, और जैसे कि हमारा जो पानी था उसे हम लोग अलग उपयोग में ला सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में मीथेन गैस प्राप्त होने के कारण इस स्रोत का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, इसलिए इसे मीथेन डोमिनेटेड सोर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हॉट ड्राई रॉक सोर्सेज।
इसे पेट्रोथर्मल सोर्स भी कहते हैं। ये स्रोत गर्म सूक्ष्म चट्टानों के रूप में पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों की, जो सोर्स होगा, जो भी सोर्स है हमारा, वो गर्म होगा और सूक्ष्म चट्टानों के रूप में पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में होंगे जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता, इसलिए इन्हें गर्म सूक्ष्म चट्टानों का नाम दिया गया है। वहाँ पर चट्टानें केवल गर्म ही गर्म होगी, वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होगी। यहाँ पर इनका तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 290 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी के अंदर यहाँ तक पानी न पहुँचने का प्रमुख कारण या तो भूमिगत जल का अभाव या कमी होती है, या फिर चट्टानों का अधिक कठोर होना होता है। इसलिए बच्चों हमारा पृथ्वी के अधिक गहराई तक पानी, या जहाँ पर कठोर चट्टानें हैं वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता। इन गर्म सूक्ष्म चट्टानों से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए इन्हें तोड़कर जल संचरित किया जाता है, मतलब जल को निकाला जाता है, जल पहुँचाया जाता है, मतलब वहाँ पर निकालने का मतलब ये है बच्चों, संचरित स्टोर किया जाता है, जिसमें भूतल पर गर्म पानी या भाप प्राप्त होती है। तो जैसे ही गर्म पानी हम लोग पहुँचाएँगे वहाँ पर, जहाँ पर हमारी तप्त चट्टानें होंगी या हॉट चट्टानें होंगी, वहाँ पर हमने पानी पहुँचाया, पानी वहाँ पर स्टोर है हमारा, तो पानी हमारा अब क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उस पानी को हम लोग ज़मीन के सरफेस पर लेकर आएंगे। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। फोर्थ है बच्चों हमारा मैग्मा सोर्सेज। मैग्मा सोर्सेज पिघलनी चट्टानों वाले स्रोतों को मैग्मा सोर्सेज कहते हैं। जो चट्टानें बच्चों हमारी ज़मीन के अंदर है, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं, तो अब वो क्या होगी, पिघल चुकी है मैग्मा के कारण। अब वो मैग्मा के कारण जो पिघल चुकी है, अब उनका जो हीट ऑफ टेम्परेचर है वो लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होता है हमारा। ठीक है बच्चों। ऊष्मा के ये वे स्रोत हैं जिनसे आंशिक या पूर्ण रूप से पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं। ऊष्मा के ये वे सोर्सेज प्राय ज्वालामुखी क्षेत्रों के निकट पाए जाते हैं। इनका तापमान 650 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। जो चट्टानें हैं उनका टेम्परेचर होता है बच्चों 650 डिग्री सेल्सियस के लगभग। ज्वालामुखी स्रोत ऊष्मा के इन स्रोतों का तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिस पर चट्टानें पिघली, जो चट्टानें पिघली होती हैं, मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है और लिक्विड की फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग लावा कहते हैं। यह ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। क्लियर है बच्चों। ऊर्जा के उसमें स्थानों में पन तापीय स्रोतों या हाइड्रो थर्मल सोर्सेज सर्वोत्तम है। तत्पश्चात थर्मोसल